पहलगाम वाक़या को बहाना बनाकर भारत ने हम पर बिला जवाज जंग मुसल्लत की, फौजी तनसीबात और आबी ज़ख़ीरों को भी निशाना बनाने की एक नाकाम कोशिश की, जिस पर हमने फैसला किया कि दुश्मन को उसी ज़बान में जवाब दिया जाए जिसे वो बहुत अच्छी तरह समझता है। वज़ीर आज़म का ऑपरेशन बनियानुल मुर्सून की कामयाबी पर मुल्क भर में यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। शहबाज शरीफ ने कौम से खिताब में कहा, दुश्मन को उसी ज़बान में सबक सिखाया जिसे वो अच्छी तरह समझता है। हमने वाज़े किया जो मुलाकात मेज़ पर होनी थी अब मैदान जंग में होगी। हमारी बहादुर अफवाज ने जारहियत का भरपूर जवाब देकर अस्करी तारीख का सुनहरा बाब रकम किया। दुश्मन के फौजी अड्डे असलहे के अंबार देखते ही देखते खंडरात बन गए। उनके राफेल हमारे शाहीनों के निशाने पर आए और फेल हो गए। हमने जिम्मेदार रियासत के तौर पर आलमी और इलाकाई अमन की खातिर जंग बंदी का मुस्बत जवाब दिया। कामिल यकीन है आबी वसाइल की तकसीम और मसला कश्मीर समेत तमाम तस्फिया तलब मसाइल मुज़ाकरात से हल होंगे। जंग बंदी के लिए किरदार अदा करने पर अमरीकी सदर ट्रंप का शुक्रिया भी अदा किया। चीन, सऊदी अरब, तुर्किया, बरतानिया, UN सेक्रेटरी जनरल समेत दोस्त ममालिक से इजहार तशक्कुर। मुसल्लह अफवाज के सरबराहान और जवानों को सलाम। पाकिस्तान ने जंगबंदी की भारतीय दरख्वास्त मंजूर कर ली। पाकिस्तान के मुंह तोड़ जवाब पर भारत ने घुटने टेक दिए। मक्कार दुश्मन को दिन में तारे दिखाए तो जंगबंदी के लिए मिन्नतें तरलों पर उतर आया। अमरीकी सदर को सालिसी के लिए आगे कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट में लिखा, पाकिस्तान और भारत अमरीकी सालिसी में सीज फायर पर मुत्तफिक हो गए। दोनों मुल्कों मुकम्मल और फौरी जंगबंदी पर रजामंदी जाहिर कर दी। दोनों ने अक्लमंदी से काम लिया। ट्रंप ने कहा, सालिसी की कोशिशें कामयाब होने पर खुशी महसूस हो रही है। क़याम अमन के लिए मुत्तफिक होने पर दोनों ममालिक को मुबारकबाद दी। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सदर का पाक भारत जंग बंदी का खैर मकदम। फ्लेमिंग यांग कहते हैं, सीज फायर इलाकाई इस्तेहकाम के लिए दोनों मुल्कों के अज़्म की अकास है। देरपा अमन के लिए सिफारती कोशिशों और बातचीत को जारी रखा जाए। ईमान की ताकत से अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। कौम भारत के खिलाफ जीत पर खुशी मनाए। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी कहते हैं, हमारी बहादुर मुसल्लह अफवाज ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। उसकी नाम निहाद फौजी कुव्वत को सख्त ठेस पहुंचाई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू, नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ और तमाम अफवाज के जवानों की बहादुरी और अनथक मेहनत ने पाकिस्तान को फतह से हमकिनार किया। मुश्किल वक्त में साथ खड़े होने पर चीन, अमेरिका, तुर्की, सऊदी अरब और ईरान का शुक्रिया अदा करता हूँ। पाकिस्तान इश्तियाल अंगेसी नहीं चाहता। हम अपनी खुद मुख्तारी पर कभी समझौता नहीं करेंगे। जनूबी एशिया में अमन के लिए कश्मीर और सिंध ताश मुआहदे जैसे मसाइल का हल नागुज़ीर है। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस ने भारत के ऑपरेशन संदूर को खाक में मिला दिया। भारत ने 6 और 7 मई की शब जारहियत की। पाकिस्तान ने 3 राफेल तैयारों समेत 5 तैयारे गिराए। इसराइल साख्ता 78 हारूब ड्रोन्स को मार गिराया। 7 और 8 मई की दरमियानी शब डिंगा पर हमला आवर भारतीय मिसाइल प्रोजेक्टिव को तबाह किया। 8 और 9 मई की दरमियानी शब एयर डिफेंस ने सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल का हमला नाकाम बनाया। LOC पर 1 से ज़ायद ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स, बटालियन हेडक्वार्टर्स और पोस्टें तबाह की और दुश्मन की तोपें खामोश करा दी। भारत ने पाकिस्तान के 7 मकामात पर हमले किए। पाकिस्तान ने जवाब में 26 मकामात को निशाना बनाया। पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान ने भरपूर जवाबी कार्रवाई की और भारत को धूल चटाई। भारत को दिन में तारे दिखाने पर पाकिस्तानी कौम खुशी से झूम उठी। निडर और जर्री फौज की पुश पर बेखौफ और बहादुर आवाम खड़ी रही। जिंदा दिलाने लाहौर का पाक फौज को जबरदस्त खिराज तहसीन। कोर हेडक्वार्टर्स के बाहर ड्यूटी पर तैनात फौजियों पर गुल पाशी की। चेरिंग क्रॉस पर हजारों की तादाद में शहरियों का पाक फौज से मोहब्बत का इजहार। गुजरावाला में शहरी फतह का जश्न मनाने कैंट के बाहर पहुंच गए। शहरियों ने पाक फौज के जवानों पर गुल पाशी की और उन्हें गुलदस्ते पेश किए। जिंदाबाद।
बहादुर मुसल्लह अफवाज को पूरी कौम का सलाम। मुजफ्फराबाद में कश्मीरियों ने भारत के खिलाफ फतह का जश्न मनाया, मिठाइयाँ तकसीम की। इस्लामाबाद के शहरियों ने कहा, मुसल्लह अफवाज का दंदान शिकन जवाब की नस्लें याद रखी जाएंगी। हैदराबाद और डस्का में लोगों ने आतिशबाजी की, ढोल की थाप पर खुशी का इजहार किया। बहावलपुर, आरिफ वाला, भेरा, ननकाना साहिब में रैली निकाली गई। चकवाल में शहदा की याद में शमें रोशन की गई। गुजरांवाला में स्टेज फनकारों ने पाक फौज को सलाम पेश किया। पिशावर, हवेली, लखा, नारंग मंडी, रिनाला खोद, शकरगढ़, जफरवाल में जुलूस निकाले गए। कराची, रावलपिंडी, फैसलाबाद, रहीम यार खां, बन्नू, मानसेहरा, एबटाबाद, शोरकोट, फोर्ट अब्बास, बुनेर, मानसेहरा समेत छोटे बड़े शहरों में रैलियां निकाली गई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की जंग बंदी की तस्दीक, कहा 4:30 बजे से सीज़ फायर नाफिजुल अमल हो गया। पाकिस्तान ने अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत पर समझौता किए बगैर हमेशा खित्ते में अमन और सलामती की कोशिश की है। इंडिया ने जारहियत की तो फिर जवाब देंगे। भारतीय सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री का कहना है, पाकिस्तान से जंग बंदी माहदे पर अमल दरामद का आगाज़ हो गया। ज़मीन, समुंदर और फ़ज़ा से किसी भी किस्म की फायरिंग और फौजी कार्रवाई रोकने पर इत्तेफाक हो गया। पाकिस्तान और भारत के आला हुक्काम पीर को मुलाकात करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, बरतानिया, चीन और दीगर ममालिक का पाक भारत जंग बंदी का खैर मकदम। सीज़ फायर पाकिस्तान की कामयाबी और भारत की बहुत बड़ी शिकस्त है। इंडिया को फौजी बर्तरी की जो खुश फहमी थी वो दूर हो गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, चीन, तुर्की, सऊदी अरब, UAE और अज़रबैजान ने पाकिस्तान का साथ दिया। अमेरिका और बरतानिया ने मामले में तामीरी किरदार अदा किया। भारत के साथ सिंध-तास मुआहिदा, मसला कश्मीर और दहशतगर्दी पर बातचीत होगी। चाहते हैं कौमी यकजहती का माहौल बरकरार रहे। पाकिस्तान नहीं, भारत जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। भारतीय सेक्रेटरी खारजा के बयान पर दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान शफकत अली खान का कहना है, सीज़ फायर मुआहदे के मुकम्मल निफाज के लिए पुरअज़्म है। बाज़ इलाकों में सीज़ फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी के बावजूद पाकिस्तानी फोर्सेस तहम्मुल और जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रही हैं। जंगबंदी का मुकम्मल निफाज करके मसाइल को मुनासिब सतह पर राब्ता के जरिए हल किया जा सकता है। अफवाज को ज़ब्त और तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल पाक भारत जंग बंदी के देरपा होने के लिए पुरुमीद। कहते हैं, पहलगाम वाक़े की इंक्वायरी में पाकिस्तान ताउन करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि खुद ही जज बने और फैसला करके बमबारी शुरू कर दें। खित्ते में देरपा अमन के लिए मसला कश्मीर का हल ज़रूरी है। कश्मीरी अवाम जो भी फैसला करेंगे, पाकिस्तान उनका साथ है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की सीज़ फायर पर पाकिस्तान और भारत की तारीफ। कहा, 48 घंटों के दौरान नायब सदर JD वेंस और उन्हें सीनियर भारतीय और पाकिस्तानी हुक्काम के साथ बातचीत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने सीज़ फायर के लिए बातचीत में हिस्सा लिया। पाकिस्तान और भारत के कौमी सलामती के मशीर जनरल आसिम मलिक और अजीत दोवल भी बातचीत में शामिल थे। अमन का रास्ता चुनने पर दोनों मुल्क मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। या अल्लाह, वतन की इज्जत सलामत रखना। पाकिस्तानी पायलट्स ने हमले से पहले वसीयत की, कसम वफा की, परवाज़ शहादत की। वापस ना आए तो हमारे जस्ते खाकी परचम में लिपटे हूँ। रब्बे जुल जलाल की मदद शामिल हाल रही। पठानकोट, बठिंडा और ससराम के एयर बेसिस को तबाह किया। अल्हम्दुलिल्लाह, पाक फ़ज़ाइया के तमाम शाहीन मिशन मुकम्मल करके कामयाब वापस लौटे। झकझक न खौफ, सिर्फ मुल्क की सलामती की दुआ। ये हैं पाकिस्तानी पायलट जो मरने के बाद जीना जानते हैं। पाकिस्तान ने नन्हे शहीदों का बदला ले लिया। पाक फौज कहर बनकर दुश्मन पर टूट पड़ी। पाक फौज ने फतह मिसाइल से भारत पर स्ट्राइक को शहीद अंधे बच्चों से मंसूब किया। पाकिस्तान के हमले से खौफजदा भारतीय शहरियों के हाथ पांव फूल गए। फतह 1 मिसाइल ने भारत में सफ़े मातम बिछा दी।
पाकिस्तान ने आईटी के महाज पर भी भारत को मात दे दी। पाकिस्तानी साइबर हमले में बेशतर भारतीय वेबसाइट्स हैक, क्राइम रिसर्च इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, महानगर टेलीकम्युनिकेशन कंपनी शामिल। भारत अर्थ मूवर्स ऑल इंडिया नेवल टेक्निकल सुपरवाइजरी स्टाफ एसोसिएशन भी हैक, मुकम्मल मवाद उड़ा दिया गया। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया का डेटा लीक, इंडियन एयरफोर्स, महाराष्ट्र इलेक्शन कमीशन और दीगर के डेटा तक रसाई हासिल। पाकिस्तान ने 2500 सर्वेलेंस कैमरे भी हैक कर लिए। बीजेपी की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी पाकिस्तानी हैकर्स का कब्जा। इंडियन डिफेंस प्रोडक्शन वेबसाइट का हसास डेटा डार्क वेब पर फॉर सेल लगा दिया गया। पाकिस्तान के मिसाइल हमलों ने भारत को सरेंडर पर मजबूर किया। अमेरिकी और भारतीय सहाफियों ने इंडियन फौज के नाम नहाद बर्तरी का पोल खोल दिया। अमेरिकी सहाफी निक रॉबर्टसन ने कहा, कई दिनों से सीज फायर की कोशिशें हो रही थीं लेकिन कामयाबी नहीं मिली। पाकिस्तान ने अपने फ़ज़ाई अड्डों पर हमले के बाद भारत पर मिसाइल बरसाए तो मोदी हुकूमत ने जंगबंदी कराने के लिए अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा से रब्ता किया। नई दिल्ली में मौजूद अमेरिकी सहाफ़ी मैथ्यू चांस ने भी निक रॉबर्टसन की तायद की। कहा, पाकिस्तान की मिसाइलों की बारिश ने अमेरिका समेत आलमी बरादरी को हिला कर रख दिया, जिसके बाद अमेरिका, पाकिस्तान और भारत को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाया। बरतानवी सहाफ़ी ईथर जान बोले, भारत ने पाकिस्तान की फ़ज़ाई बर्तरी को तस्लीम कर लिया। पाक फ़ौज को पूरी पाकिस्तानी अवाम की हिमायत हासिल है। झूठ के गोले बरसाते भारत के गोदी मीडिया को मुंह तोड़ जवाब पर सामसू गया। भारतीय चैनल्स में बनाए गए झूठ के मोर्चे उलट पुलट हो गए। सच की पहली स्ट्राइक से ही इंडियन फेक न्यूज़ की बैटरी डाउन। पाक फौज के हाथों द्रगत बनने पर भारतीय टीवी चैनल्स के औसान खता। पाकिस्तान ने जवाबी हमले से गोदी मीडिया पर बैठे सूर में खामोश करा दिए। गोदी मीडिया का नाम नेहाद सहाफ़ी अर्नब गोस्वामी जंग बंदी पर सीखवा। अर्नब गोस्वामी पहलगाम वाक़े से पाकिस्तान और भारत की जंग कराने पर तुला हुआ था। गोस्वामी ने अमेरिकी सदर के सालिसी के मैंडेट पर ही सवाल उठा दिया। कहा, डोनाल्ड ट्रंप किस हैसियत से पाक भारत जंग बंदी का ऐलान कर सकते हैं। माहिरीन के मुताबिक अर्नब गोस्वामी की चीखों पुकार बता रही है चोट बहुत गहरी लगी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है, उसने पाकिस्तान को सर बुलंद किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सिपह सलार जनरल सैयद आसिम मुनीर, चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल ज़हीर सिद्धू और अफवाज पाकिस्तान को शाबाश और मुबारकबाद देता हूँ। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है और अमन को तरजीह देता है मगर अपना दिफा करना भी जानता है। पाकिस्तान जिंदाबाद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, पाकिस्तान का जवाब तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा। पाक सरजमीन के सिपाहियों, तुम पर सलाम हो, तुम्हारे जज्बे को सलाम हो। इन मुहाफिजों को सलाम जिन्होंने गैरत, हिकमत और शुजाअत से जवाब दिया। भारत ने बुज़लों की तरह रात की तारीकी में हमला किया। पाकिस्तान ने अपने दिफा में हर सतह पर भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है, राफेल को कोई नहीं गिरा पाया लेकिन पाकिस्तानी फ़ज़ाइया ने ये कर दिखाया। सरकारी टीवी को इंटरव्यू, बोले, पाकिस्तान अमन का ख्वाहिशमंद है मगर अपनी खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं करेंगे। पाकिस्तान ने जिम्मेदार रियासत के किरदार निभाते हुए 3 रोज़ तक तहम्मुल का मुजाहरा किया। भारत पहलगाम वाक़े की आलमी तहकीकात से क्यों घबरा रहा है। भारत बलूचिस्तान में दहशतगर्दों की सरपरस्ती करता है। भारत के खिलाफ अस्करी फतह पर कौमी क़यादत भी खुशी से निहाल। पाक फौज को खराज तहसीन। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का कहना है कि सियासी और अस्करी क़यादत ने मिलकर दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी बोले, मुल्क की दिफा यकीनी बनाने पर पाक फ़ज़ाइया समेत मुसल्लह अफवाज को सलाम पेश करते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद हुआ। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, पाक फ़ज़ाइया ने गैर मामूली महारत का मुजाहिरा किया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा, पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा, पाक फौज का दंदान शिकन जवाब भारत को हमेशा याद रहेगा।
پاکستان کی فضائی حدود ہر قسم کی پروازوں کے لیے مکمل بحال۔ ترجمان پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی کے مطابق ملک کے تمام ایئرپورٹس معمول کی فلائٹ آپریشن کے لیے دستیاب ہیں۔ مسافروں سے گزارش ہے کہ اپنی پروازوں کے تازہ ترین شیڈول کے لیے متعلقہ ایئر لائن سے رابطہ کریں۔ قومی ایئر لائن PIA نے بھی اندرون اور بیرون ملک اپنا فلائٹ آپریشن بحال کرنا شروع کر دیا۔